Hello class, in the last video we have done till was again desperate. Now we are starting from when I went into comfort. So let's start. When I went into comfort the children, John asked, Daddy, are we going to die? जब मैं बच्चों को कंडोलेंस देने गया, मतलब कि उनको समझाने गया या कह सकते हैं कि उनको शांत करने के लिए गया, जॉन ने पूछा, डैडी क्या हम मरने वाले हैं? आई ट्राई टू एश्योर हिम दैट वी कुड मेक इट. मैंने उसको सांत्वना दी या कह सकते हैं उसको एश्योर किया या आश्वस्त किया कि हम नहीं मरेंगे. आई ट्राइड बट डैडी, लेकिन डैडी, ही वेंट ऑन, वो बोलता रहा, वी आर नॉट एफ्रेड ऑफ डाइंग, हमें मरने का डर नहीं है. इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर, अगर हम सब साथ हैं, आप, मम्मी, सू और मैं. आई कुड फाइंड नो वर्ड्स विथ विच टू रिस्पॉन्ड, मेरे पास अब कोई वर्ड्स नहीं थे कि मैं उसको किस तरीके से रिस्पॉन्ड करूं या किस तरीके का उसको जवाब दूं. बट आई लेफ्ट द चिल्ड्रंस कैबिन डिटरमाइंड टू फाइट द सी विद एवरीथिंग. अब मैंने बच्चों के कैबिन में से मैं बाहर निकल गया ताकि मैं समुद्र में हम किस तरीके से जा सकते हैं मैं उसको देख सकूं. एवरीथिंग आई हैड, मतलब जो मेरे पास है मैं उतना कर सकूं. टू प्रोटेक्ट द वीकेंड स्टारबोर्ड साइड, मैंने स्टारबोर्ड साइड को प्रोटेक्ट करने के लिए आई डिसाइडेड टू हीव टू, मैंने उसको क्या डिसाइड किया कि मैं उसको थोड़ा सा मरम्मत उसकी मैं कर दूंगा, उसको रिपेयर कर दूंगा. विद द अनडैमेज्ड पोर्ट हल फेसिंग द ऑन कमिंग वेव्स, किससे? जो अनडैमेज्ड पार्ट है, जो ऑन कमिंग, जो लहरों से अनडैमेज्ड पार्ट रह गया है, मैं उसको हील कर दूंगा. यूजिंग एन इम्प्रोवाइज सी एंकर ऑफ हैवी नायलॉन रोप एंड 22 लीटर प्लास्टिक बैरल्स ऑफ पैराफिन, किस चीज़ से यूज़ करके? एक एंकर से यूज़ करके जो हैवी नायलॉन रोप का बना हुआ होगा और 22 लीटर की प्लास्टिक बैरल से जो पैराफिन की होंगी. दैट इवनिंग, उस शाम, मैरी एंड आई सेट टुगेदर होल्डिंग हैंड्स, मैरी और मैं दोनों हाथ पकड़कर साथ में बैठे रहे. एज द मोशन ऑफ द शिप ब्रॉट मोर एंड मोर वाटर इन थ्रू द ब्रोकन प्लैंक्स, और जैसे ही जो शिप का मोशन था वो ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा था, मतलब उसमें पानी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा आ रहा था, जहाँ से वो टूटा हुआ था, टूटे हुए जगह पर से ज़्यादा पानी शिप के अंदर आ रहा था. वी बोथ फेल्ट द एंड वॉज नियर, हम दोनों को लगा कि हमारा अंत अब नज़दीक है. बट वेव वॉकर रोड आउट द स्टॉर्म एंड बाय द मॉर्निंग ऑफ जनवरी 6 विद द वाइंड ईजिंग, लेकिन जो वेव वॉकर था वो स्टॉर्म से, तूफ़ान से बेकार हो चुका था. और अब 6 जनवरी की सुबह तक विद द वाइंड ईजिंग, अब जो हवा थी थोड़ी शांत हो चली थी. आई ट्राई टू गेट अ रीडिंग ऑन द सेक्सटेंट, अब मैंने एक सेक्सटेंट है, मतलब कि एक जो कैलकुलेटिंग मशीन है उसमें रीडिंग लेने का ट्राई किया. बैक इन द चार्ट रूम, फिर मैं चार्ट रूम में वापस गया. आई वर्कड ऑन विंड स्पीड्स, और मैं जो विंड स्पीड थी, जो हवा की गति थी, उसको देखने लगा. चेंजेस ऑफ कोर्स, जो उसमें विंड स्पीड में चेंजेस आए थे मैं उसको देखने लगा विथ सेक्सटेंट रीडिंग. ठीक है. ड्रिफ्ट एंड करंट इन एन एफर्ट टू कैलकुलेट आवर पोजीशन, और जो ड्रिफ्ट्स आ रहे थे और करंट्स आ रहे थे मैं उसको भी कैलकुलेट करने के लिए अपने एफर्ट्स कर रहा था. द बेस्ट आई कुड डिटरमाइन वॉज दैट वी वर समवेयर इन 1,50,000 किलोमीटर्स ऑफ ओशन लुकिंग फॉर अ 65 किलोमीटर वाइड आइलैंड. द बेस्ट आई कुड डिटरमाइन मीन्स कि सबसे अच्छी बात ये थी कि मैं ये डिसाइड कर चुका था कि हम 1,50,000 किलोमीटर महासागर में, मतलब कि ओशन में हम हैं, और हम लोग जो है 65 किलोमीटर जो वाइड आइलैंड है हम उसकी तलाश कर रहे हैं. वाइल आई वॉज थिंकिंग सू मूविंग पेनफुली जॉइन मी, जब मैं ये सोच रहा था तभी सू मेरे पास आई और उसमें मेरे साथ बैठ गई. द लेफ्ट साइड ऑफ हर हेड वॉज नाउ वेरी स्वोलन एंड हर ब्लैकेंड आइज नैरोड टू स्लिट्स, अब जो उसकी हेड था वो और ज़्यादा सूज गया था, और जो उसकी काली हुई हुई आइज़ थी अब वो और भी ज़्यादा नैरो हो गई थी, मतलब कि छोटी हो गई थी. शी गेव मी अ कार्ड शी हैड मेड, अब उसने मुझे एक कार्ड दिया जो कि उसने बनाया था. ऑन द फ्रंट शी हैड ड्रॉन कैरिकेचर्स ऑफ मैरी एंड मी विद द वर्ड्स, हियर आर सम फनी पीपल, डिड दे मेक यू लाफ? आई लाफ्ड अ लॉट एज वेल. अब जो कार्ड के सामने वाला जो पार्ट था
उसमें मेरा और मैरी का एक कार्टून सा बनाया हुआ था और उसके नीचे लिखा था कि यहाँ कुछ फ़नी पीपल हैं, क्या इन लोगों ने आपको हंसाया? और मैं तो बहुत हंसी। इनसाइड वॉज अ मैसेज, और उसके अंदर एक मैसेज था, ओह हाउ आई लव यू बोथ, मैं आप दोनों को कितना प्यार करती हूँ। सो दिस कार्ड इज़ टू से थैंक यू एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट। और मैं आप दोनों को थैंक यू बोलना चाहती हूँ और मैं और अच्छे की आशा करती हूँ। सम हाउ वी हैड टू मेक इट, और हमें किसी तरीके से ये पूरा करना है। आई चेक्ड एंड रीचेक्ड माई कैलकुलेशन, मैं अपनी कैलकुलेशंस को बार बार चेक करता रहा। वी हैड लॉस्ट आवर मेन कंपास, हम लोगों का जो मेन कंपास था वो खो गया था। एंड आई वॉज यूजिंग अ स्पेयर विच हैड नॉट बीन करेक्टेड फॉर मैग्नेटिक वेरिएशन, और मैं एक दूसरे कोई मशीन थी, मैं उसका यूज़ कर रहा था जो कि करेक्ट नहीं था। ठीक है। I made an allowance for this and another estimate for the influence of the westerly currents which flow through this part of the Indian Ocean, और मैंने इसको धीरे धीरे पॉइंट आउट किया कि जो हिंद महासागर में ये जो बहने वाली जो वेव्स हैं और उनका अनुमान लगाया। अबाउट 2 PM, करीब 2 बजे, आई वेंट ऑन डेक, मैं डेक पर गया एंड आस्क्ड लैरी टू स्टीयर अ कोर्स ऑफ 185 डिग्रीज़, और मैंने लैरी को 185 डिग्री तक घुमाने के लिए बोला। इफ़ वी आर लकी, अगर हम लकी होंगे, आई टोल्ड हिम विद द कन्विक्शन आई डिड नॉट फील ही कुड एक्सपेक्ट द सी टू सी द आइलैंड एट अबाउट 5 PM। अगर हम लोग लकी होंगे तो मैंने उसको ये बताया कि जो मैंने महसूस नहीं किया, मतलब वो उसने विश्वास से किया, कहा कि जो ये चीज़ मैंने महसूस नहीं किया है कि वह शाम के 5 बजे तक भी आइलैंड को देख सके। देन विद अ हैवी हर्ट आई वेंट बिलो, फिर मैं हैवी हर्ट के साथ नीचे गया। क्लाइम्ड ऑन माई बंक एंड अमेजिंगली, और मैं जो बंक था मतलब कि बेड था, मैं उस पर चढ़ गया और सरप्राइजिंगली जाकर वहाँ पर ऊँघने लगा, मतलब कि मैं सो गया। व्हेन आई वॉक इट वॉज 6 PM, और जब मैं जगा जब शाम के 6 बज रहे थे, तब शाम के 6 बजे थे। एंड ग्रोइंग डार्क, और अंधेरा होने लगा था। आई न्यू वी मस्ट हैव मिस्ड द आइलैंड, मैं जानता था कि शायद हमने आइलैंड को मिस कर दिया। एंड विद द सेल वी हैड लेफ्ट, और हमने जैसे ही हम सेल किया हमने इसको छोड़ दिया। वी कुडंट होप टू बीट बैक इनटू द वेस्टर्ली विंड्स, और अब हम दोबारा उन्हीं हवाओं में या उन्हीं धाराओं में वापस नहीं जा सकते। एट दैट मोमेंट, उस मोमेंट पर अ टुजल हैड अपीयर्ड बाय माई बंक, फिर तभी क्या हुआ कि मेरे पास एक उलझे हुए बालों वाला एक सिर दिखाई दिया। कैन आई हैव अ हग, क्या मैं आपको गले लगा सकता हूँ? जोनाथन आस्क्ड, जोनाथन ने पूछा। स्यू वॉज राइट बिहाइंड हिम, स्यू उसके बिल्कुल पीछे थी। वाई एम आई गेटिंग अ हग नाउ, आई आस्क्ड, मैंने पूछा कि हम लोग गले क्यों लगे? बिकॉज यू आर द बेस्ट डैडी इन द होल वर्ल्ड एंड द बेस्ट कैप्टन, माई सन रिप्लाइड, और मेरे बेटे ने कहा क्योंकि आप वर्ल्ड के बेस्ट डैडी हैं पूरे वर्ल्ड में और बेस्ट कैप्टन भी हैं। नॉट टुडे जॉन, आई एम एफ्रेड, जॉन आज नहीं क्योंकि मैं बहुत डरा हुआ हूँ। वाई यू मस्ट बी, क्यों आपको होना चाहिए। सेड स्यू, स्यू ने कहा। यू फाउंड द आइलैंड, आपने आइलैंड को खोज लिया है। वॉट, आई शाउटेड, मैं चिल्लाया। क्या? इट्स आउट देयर इन फ्रंट ऑफ अस, ये वो बाहर देखो, ये हमारे सामने हैं। दे कोरस्ड, वे एक साथ चिल्लाए। एज बिग एज अ बैटल शिप, जैसे कि एक क्या होता है, जैसे कि एक बैटल फील्ड होता है, मतलब कि जिसमें लड़ाई करते हैं वो वाला फील्ड होता है। आई रश्ड ऑन डेक एंड गेज्ड विद रिलीफ एट द स्टार्क आउटलाइन ऑफ आइल एम्स्टर्डम, मैं बाहर डेक पर गया और मैंने एक गहरी सांस लेकर सामने आइल एम्स्टर्डम को देखा। इट वॉज ओनली अ ब्लीक पीस ऑफ वोल्केनिक रॉक, ये केवल एक छोटा सा जैसे ज्वालामुखी का चट्टान होता है, जैसे वो ठंडा हो गया हो, वो उस तरीके का था। द मोस्ट ब्यूटीफुल आइलैंड इन द वर्ल्ड, और मैंने इससे खूबसूरत आइलैंड वर्ल्ड में नहीं देखा था। वी एंकर्ड ऑफ शोर फॉर द नाइट एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग ऑल 28 inhabitants ऑफ द आइलैंड चीयर्ड एज दे हेल्प्ड अस अशोर, मतलब कि हमने पूरी रात उस पर हम लोग बैठे रहे, और अगले दिन सुबह जो 28 लोग थे वो उन लोगों ने हमें खुश कर दिया और वहाँ पर हमारी पहुँचने में बहुत ज़्यादा हेल्प की। लैरी एंड
विद लैंड अंडर माई फीट अगेन। और अब ज़मीन पर मतलब मेरे पैर ज़मीन पर पड़ गए थे। माई थॉट्स वर फुल ऑफ लैरी एंड हर्बी। मेरी जो सोच थी वो लैरी और हर्बी के लिए सोचने में लगी थी। चीयरफुल एंड ऑप्टिमिस्टिक अंडर द डायरेस्ट स्ट्रेस। जो इस मुश्किल समय में भी जिन्होंने मेरे का मतलब कि बिलीवेबल रहे और चीयरफुल रहे। एंड ऑफ मैरी, और मैरी के बारे में, हु स्टेड एट द व्हील फॉर ऑल दोज क्रूशियल आवर्स। जो पहिया होता है शिप चलाने वाला, जो उस पर लगी रही इतने क्रूशियल्स घंटे में भी या टाइम पर भी। मोस्ट ऑफ ऑल, हम में से ज़्यादातर, आई थॉट ऑफ अ 7 year old गर्ल। मैंने एक 7 वर्षीय लड़की के बारे में सोचा है। डिड नॉट वॉन्ट अस टू वरी अबाउट अ हेड इंजरी, जो अपने सर की इंजरी के बारे में चिंता नहीं कर रही थी। विच सब्सिक्वेंटली टुक 6 minor operations टू रिमूव अ रिकरिंग ब्लड क्लॉट बिटवीन स्किन एंड स्कल, जिसका बाद में कम से कम 6 माइनर ऑपरेशन हुए थे ताकि जो उसका ब्लड क्लॉट है उसके स्किन और स्कल के बीच में, उसको हटाया जा सके। एंड ऑफ अ 6 year old boy who was not afraid to die, और एक 6 साल के लड़के के बारे में जिसको मरने से डर नहीं लगता है। सो दिस वॉज द स्टोरी। आई थिंक आपको पूरी स्टोरी समझ में आ गई होगी। आप एक बार तीनों वीडियोज़ को एक बार देखिए एक साथ, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।